हेलो सेजिटेरियस, धनुराशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। धनुराशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। तो धनुराशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। ये वाले डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ये डेक से मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में है, बात नहीं हो रही है पार्टनर के साथ, तो उस सिचुएशन में ये 15 दिन नो कॉन्टैक्ट वालों के कैसे रहेंगे, इस डेक से वो देखेंगे। देन मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों की फिर बात हो रही है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे इन 15 दिन में चीजें कैसी रहेंगी और ओवरऑल आउटकम। तो चलिए शुरू करते हैं। धनुराशि आपके पार्टनर की फीलिंग से। आपके पार्टनर की फीलिंग्स 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी। सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि के लिए 1 से 15 नवंबर के बीच में क्या रहेंगी, देख लेते हैं। धनुराशि, यूथ ऑफ फ्लेम्स, यूथ ऑफ कीज, यूथ का मतलब पेज, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 5 ऑफ कीज। तो धनुराशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, एक तो मुझे आपके पार्टनर की थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही, क्योंकि उनके दो दो कार्ड यूथ के आए हैं। यूथ जो होता है ना, एक तो यंग इंसान होता है, एज में थोड़ा छोटा होता है, एक जल्दबाजी किसी चीज के लिए करता है, तो वैसे सी इमेच्योर एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। हालांकि मेरे को ये दिख रहा है आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा ना, आपके पार्टनर, एक सेकंड में यहाँ से भी ले लूँ पहले। सैजिटेरियस धनुराशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2024। अप इन द एयर, एंटीसिपेशन, 20 ऑफ फिश। देखिए धनुराशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है, स्टार्टिंग का जो होता है ना नवंबर का स्टार्टिंग का हिस्सा, 1 से 5 नवंबर के बीच में। हालांकि ये 15 दिन की रीडिंग का टाइम आप आगे पीछे अपने हिसाब से भी देख सकते हो इस रीडिंग को। ये मेरे हिसाब से जो टाइम है वो यही है कि स्टार्टिंग का जो रहेगा टाइम, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि यूथ ऑफ फ्लेम्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को एक बड़ा जोश आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनको बड़ा जल्दबाजी होती हुई दिख रही है किसी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी से इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें, आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे, बट आपके पार्टनर अभी कैजुअल ही रखना चाहते हैं चीज़ों को। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव लिया, तो वो एक कैजुअल तरीके से एक मैसेज हो सकता है, कि जैसे होता है ना, एक सीरियस वाला तो नहीं, लेकिन टाइम पास वाला भी नहीं। ये होता है कि जस्ट एक दोस्त बनते हैं और एक काफ़ी टाइम से बात नहीं होती, एक हेलो हाई वाला मैसेज वो करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में यही है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रही है, फिजिकल इंटीमेसी आपको लेकर फील कर रहे हैं, और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा जल्दबाजी भी उनके दिमाग में मुझे रहती हुई दिख रही है, कि उनको लग रहा है कि अभी वेट नहीं होता, अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, या ट्रैवल की कोई प्लानिंग उनके दिमाग में चल रही है, एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको लेकर एक जोश फील करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये देखिए फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रही है, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर स्टक भी रहते हुए दिख रहे हैं साथ के साथ। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो चाह के भी शायद कुछ नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो उनकी सिचुएशंस आपके कारण स्टक है धनुराशि, आप हो सकता है उनको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो इस तरीके से उनको लग रहा है वो स्टक हो गए हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ना तो इस रिलेशनशिप से वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो इस रिलेशनशिप से आपके साथ चीज़ों को ढंग से आगे बढ़ा पाते हैं। एक जोश बहुत है, पैशन बहुत है, करना चाहते हैं, लेकिन दिल में उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप या फिर आपके पार्टनर खुद आपकी एनर्जीज में मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ना तो वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा। सिचुएशंस उनको स्टक रहती हुई दिख रही हैं। और जो मिड का हिस्सा है ना, 6 से 10 नवंबर के बीच में, यूथ ऑफ कीज का बोलते कार्ड, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हैं धनुराशि। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी चीज़ें ही हों आप दोनों के बीच में, वो बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहते हैं।
उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें हों इस रिलेशनशिप में, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप है उसमें भले ही थोड़ी सी चीज़ें उनको मिले, लेकिन वो चाहते हैं कि उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी हो, एक सिक्योरिटी हो। कई लोग होते हैं ना कि बड़ी-बड़ी चीज़ें चाहते हैं, ज़्यादा पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस, बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो उनकी उम्मीदें ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही हैं। वो चाहते हैं कि जो भी मिले ना उनको इस रिलेशनशिप में थोड़ा ही मिले, लेकिन वो उसमें ठहराव हो, एक टिकाव हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक सिक्योरिटी हो। हालाँकि सीरियस दिख रहे हैं, डेडिकेशन, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और प्रैक्टिकल होकर भी मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, और उनको कहीं न कहीं किसी चीज़ की उम्मीद भी जागती हुई दिख रही है धनु राशि मिड में आपके पार्टनर की। उनको ये अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर उन्होंने उम्मीद खो दी थी, होप खो दी थी, तो उनकी एक होप जागती हुई दिख रही है। वो अभी भी नाउम्मीद नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अगर वो थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएँगी। एक उम्मीद है उनके दिल में, ये चीज़ें मुझे मिड में रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एंड का जो टाइम है, एंड का मतलब हो गया 11 से 15 नवंबर के बीच में। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड है और 5 ऑफ कीज के कार्ड है। यहाँ पे देखिए कोई दरवाजा बंद होता हुआ दिख रहा है धनुराशि, क्योंकि शट डाउन का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं, आई होप आप देख रहे होंगे, शट डाउन का कार्ड है और यहाँ पे एक ताला बना हुआ, ये दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है इसमें। इसका मतलब है कि कोई दरवाजा इस रिलेशनशिप में 11 से 15 नवंबर के बीच में बंद होता हुआ दिख रहा है। दरवाजा बंद होने का मतलब दिल का दरवाजा, या तो आपके पार्टनर अपने दिल का दरवाजा बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड उनका है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। या तो पहला इस कार्ड का मतलब ये निकलेगा कि या तो आपके पार्टनर अपने दिल का दरवाजा बंद कर रहे हैं, और रीजन कुछ भी हो सकता है, अम, और हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं एंड में जाके। अभी आप ये सोच रहे होगे कि स्टार्टिंग से मिड तक तो बड़ी अच्छी एनर्जीज है, एंड में जाके ऐसा हो रहा है। अब देखिए रिलेशनशिप है, हो सकता है आप दोनों में चीज़ें अच्छी रहे, एकदम से कुछ इश्यूज आ जाए 11 से 15 नवंबर के बीच में, तो इसलिए ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं आपके पार्टनर की। इस कार्ड के दो मतलब निकल रहे हैं। पहला मतलब है कि आपके पार्टनर अपने दिल का दरवाजा बंद कर रहे हैं, या तो वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से वो आना चाहते थे, और वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या आपकी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर आप इस रिलेशनशिप में ढंग से नहीं आते हो धनु राशि, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके अलावा और लोगों से भी बात कर सकते हैं, और लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अकेले आप ही नहीं रह गए, और भी लोग उनको मिल सकते हैं। एक एक मतलब इस कार्ड का ये निकलता है, इन दोनों कार्ड्स का। अब हो सकता है ये भी कुछ लोगों के साथ मैच हो जाए धनुराशि के पार्टनर का। दूसरा मतलब ये निकल रहा है धनुराशि, आपके पार्टनर को आपकी तरफ से कोई दरवाजा बंद होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, या आपने उनको ब्लॉक किया है, आप उनको रिजेक्शन दे रहे हो किसी चीज़ की, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, और उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद उनके अलावा कोई और इंसान भी है, और इसलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से वो दरवाज़ा बंद है। एक तो मैंने बोला कि आपके पार्टनर खुद दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड उनके हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं, आपको लेकर भी सोच सकते हैं, खुद को लेकर भी सोच सकते हैं। ये हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स धनुराशि 1 से 15 नवंबर 2024 की। यहाँ से निकाल लेते हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन धनुराशि। अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें कैसी रहेंगी। ये रिलेशनशिप नो कांटेक्ट वालों का कैसा जाएगा 1 से 15 नवंबर 2024 सजिटेरियस धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है धनुराशि, हैंगमैन का कार्ड है, टावर का कार्ड है। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, देखिए धनुराशि, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की सिचुएशन के कार्ड है। वहां पे मेरे को ये दिख रहा है कि अभी उतनी बात होती हुई नहीं दिख रही। उतनी का मतलब ये है कि भी जितनी आप एक्सपेक्ट करें उतने कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होंगे। आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है वो नहीं ले पा रहे हो। और देखिए हो सकता है आप लोग किसी लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से कर नहीं पा रहे हो। और हो सकता है दिल में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, दिल में कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जो आप अंदर ही अंदर रख रहे हो। कई बार होता है ना कि हम खुल के पार्टनर को बोल देते हैं कि हमें ये चीज़ तुम्हारी अच्छी लगती है और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है,
या तो धनुराशि आप खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस या अपने दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो इन 15 दिन में कि आप क्या चाहते हो, या आपको कोई गुस्सा है, कोई गिला है, कोई गिला शिकवा है, या फिर आपके मन में प्यार है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर खुल के अपनी बात आपको नहीं बोल रहे हैं। वो जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आप लोग मुझे सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, नो कॉन्टेक्ट वाले, यानी कि अपने दिल में ही चीजों को रख रहे हो, खुल के एक दूसरे से नहीं बोल रहे हो। और डिसीजन चॉइस लेना मुझे लग रहा है नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आप ना करना तो बहुत कुछ चाहते हो इस रिलेशनशिप में। धनुराशि आपको भी ऐसा लग रहा है, पार्टनर को अपने तरीके से लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से खुल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी किसी लेवल पे। हो सकता है आप लोग रेडी रेडी भी हो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, अपनी सोच को भी हो सकता है किसी लेवल पे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चीज आप लोगों को खाई जा रही है, कोई चीज बॉदर कर रही है, कोई चीज परेशान कर रही है, लेकिन अपने दिल की बात एक दूसरे से खुल के नहीं कह रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसका कारण ये भी हो सकता है डिसीजन ना लेने का, आगे ना बढ़ने का। आप में से धनुराशि या तो आप किसी और इंसान से एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, यानी कि अपने पार्टनर के अलावा आप किसी और से बातचीत कर रहे हो। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई फ्रेंड, आपका ब्रदर सिस्टर में से कोई भी इंसान जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिसके लेकर आप इस रिलेशनशिप के बारे में पार्टनर से डिस्कशंस कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, किसी से सलाह मशवरा या तो आप ले रहे हो धनुराशि, या फिर आपके पार्टनर किसी और इंसान से एडवाइस ले रहे हैं। कुछ भी करने से पहले हो सकता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर उनका कोई चाहने वाला, उनका कोई दोस्त, फैमिली मेंबर जिनके ऊपर आपके पार्टनर को ट्रस्ट है, उससे किसी तरीके के डिस्कशंस हो रही हैं, एडवाइस ले रहे हैं, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। अगर मैं बताऊं नो कॉन्टैक्ट में, अभी नो कॉन्टैक्ट में मुझे चीजें स्टक ही रहती हुई दिख रही है। आप लोग ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को खत्म कर पा रहे हो। भले ही किसी लेवल पे आप लोगों ने अभी बात बंद कर दी होगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो नहीं अब कांटेक्ट करना, बट आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं धनुराशि, और आपके पार्टनर के दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। और बहुत कुछ कहना चाहते हो, चीज़ों को सॉल्व और रिजॉल्व भी करना चाहते हो, बट उस तरीके से चीज़ें अभी आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट की जैसी चल रही है सिचुएशंस वैसी ही दिख रही है मुझे, कुछ इंप्रूवमेंट अभी होती हुई नहीं दिख रही है धनुराशि। ये होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। इस कार्ड्स को ना मैं इधर रख लेती हूँ, इनकेस मुझे कुछ और बताना हुआ तो मैं बता दूंगी, बीच में मिक्स नहीं करती। अभी हम देख लेते हैं धनुराशि की जो लोग के कांटेक्ट में है। अगर धनुराशि आप और आपके पार्टनर, जिन लोगों की बात हो रही है, अब बहुत सारे लोग होंगे ना, बातचीत भी तो हो रही होगी ना। और ये रीडिंग मैं आपको बताना भूल के, कोई भी देख सकता है। सिंगल्स वाले मतलब जो रिलेशनशिप में है किसी के साथ लेकिन शादी नहीं हुई हुई वो लोग, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टेक्ट वाले सभी लोग देख सकते हैं। काफी लेट बता रही हूँ, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था मुझे। एनीवेज, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी एंड आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली 1 से 15 नवंबर के बीच में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, नाइस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप टैरो रीडिंग देखते होगे तो आपको नॉलेज होगी। ये कार्ड्स डिफरेंट है ना, तो इसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है, आपको शायद उतना पता नहीं चलेगा। तो ये स्नीकी का कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। ओके, यहाँ से भी ले लेते हो। सैजिटेरियस, धनुराशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी एंड आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। लॉन्ग डिस्टेंस, इन्विटेशन ऑफ लव, कैसोनोवा। धनुराशि एक चीज बताऊं आपको मैं, स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, वैसे तो ये उन लोगों की सिचुएशन है जिनकी बात हो रही है, अभी स्टार्टिंग में किसी लेवल पे एक डिस्टेंस ही थोड़ा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है आप लोगों में। अब ये मत बोलना कि मैंने तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बताई है पहले, अब यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि डिस्टेंस आ रहा है।
डिस्टेंस का तो ये नहीं है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अलग-अलग शहरों में रहते हो या फिर कहीं बहुत दूर रहते हो। इसी कारण से थोड़ा-सा एक डिस्टेंस किसी लेवल पे मुझे थोड़ा-सा आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है। उतनी हो सकता है आप लोग बातचीत, पहले तो ये 5 दिन की है, पहले जो कार्ड है ना 1 से 5 नवंबर के बीच में। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है तो उतनी बात नहीं हो रही है जितनी आप लोग पहले करते थे, उससे कम ही होगी। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है धनुराशि, आप ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके कारण उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या फिर अगर कर रहे हो तो बहुत कम कर रहे हो। और एक थोड़ा-सा दायरे में रहते हुए दिख रहे हो। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस मुझे रहती हुई दिख रही है कि किसी दिन बात हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है। फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं आएगी 1 से 5 नवंबर के बीच में जिस तरीके से आप लोग चाहते हो। जिनकी बात हो रही है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अभी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा, और कुछ नेगेटिव भी नहीं दिख रहा मुझे कि भी चीज़ें कुछ खराब हो रही हैं, लेकिन एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोला कि कुछ चीज़ों को आप लोग किस्मत पे ही छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं धनुराशि। उसके बाद मतलब 5 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में या 11 नवंबर के बीच में मिड के बाद से चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे आप लोगों में एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता हुआ दिख रहा है। एक दूसरी चीज़ मुझे ये मैजिशियन का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक्शन लेता हुआ दिख रहा है और बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। यानी कि अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो यहाँ पे चीज़ें कहीं न कहीं एक ठीक होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। जिस तरीके से मैंने बताया था ना, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दूरी आ रही है या कम बात कर रहे हो, थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, कोई भी रीज़न के कारण, या फिर खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है। और एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आई है धनुराशि इस रिलेशनशिप में, ये मेरे को आउटकम भी दिख रहा है अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है उस सिचुएशन में भी, और अगर आप लोगों की बात हो रही है उस सिचुएशन में भी। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो आप ऐसे हो या आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं दिख रहे हैं धनुराशि, सीरियसली। इस 15 दिन के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं है कि ये आपकी 15 दिन की रीडिंग और हमेशा ही ऐसा रहेगा। इस 1 से 15 नवंबर के बीच में या तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के आपको लेकर मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, या फिर आपके खुद के मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आउटकम भी निकाला है और जिनकी बात हो रही है उसमें भी। अब मुझे ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पार्टनर ही ऐसे हों, हो सकता है आप भी ऐसे हो, या फिर हो सकता है आप ऐसे नहीं हो तो पार्टनर ऐसे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में ना जैसे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, झूठ है, सच रियलिटी नहीं बता रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए इस रिलेशनशिप में जो भी करना पड़े वो आप लोग करते हुए दिख रहे हो। अब होता है ना कई बार रिलेशनशिप की खातिर, पार्टनर की खातिर, या एक अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा फ़ील कर रहे हो उसके कारण इस रिलेशनशिप में अगर आप लोगों को, आपको धनुराशि या फिर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई झूठ सच कुछ भी बोलना पड़ गया ना, तो आप लोग मुझे लग रहा है वो करते हुए दिख रहे हो। और मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं किसी एक इंसान के, और सीरियस नहीं दिख रहा मुझे एक इंसान रिलेशनशिप में, क्योंकि कैसनोवा का भी कार्ड आया। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों में एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर शायद सीरियस नहीं है, यानी कि कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि बात हो रही है, चीजें अच्छी भी रहेंगी, लेकिन जो आप धनुराशि अपने पार्टनर से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से हो सकता है आपके पार्टनर वो चीज़ें आपको ना दे इन 15 दिन के लिए। अगर आप उनके ऊपर विश्वास कर रहे हो तो उतना विश्वास ना करें। वो बड़े ही ऊपर-ऊपर से आपको बोल देंगे कि हाँ, हाँ, वो ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो उसको निभाएँगे नहीं इन 15 दिन के लिए। और अगर हो सकता है धनुराशि आप अपने, ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए झूठ बोल रहे हो या उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। हालाँकि मिड का टाइम मुझे बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप में रहेगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ हो सकता है मिल रहे हो, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। बट 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि जैसे होता है किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो सकता है ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो। 11 से 15 नवंबर लगा लो या 12 से 15 नवंबर। या तो आप किसी चीज़ से भाग रहे हो धनुराशि, आपके पार्टनर, जैसे होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ज़िम्मेदारी से भागना, या खुल के रिलेशनशिप में नहीं आना। होता है ना कई बार रिलेशनशिप में चीज़ों को बैठकर सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो। हालाँकि ये रीडिंग जो है, एक तो है जिनकी बात हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन। अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है तो स्टार्टिंग में तो 5 दिन ऑन एंड ऑफ का ही रहेगा, लेकिन फिर एकदम से स्पीड पकड़ेगा रिलेशनशिप। उसके बाद फिर ये दिख रहा है
कि रिलेशनशिप में एक इंसान मुझे सीरियस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही ऐसे आए हैं, कैसोनोव का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। यानी कि अगर आप कमिटमेंट चाहते हो या शादी चाहते हो या फिर अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ चाहते हो, तो वो चीज़ें नहीं पार्टनर से मिलेंगी, या फिर हो सकता है धनुराशि आपकी भी ऐसी सी एनर्जीज हो सकती हैं। और किसी चीज़ का अगर झूठ भी बोलना पड़ा वो भी बोलता हुआ कोई दिख रहा है। और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ से भागते हुए दिख रहे हो, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जिम्मेदारी नहीं लेना, या तो आप भाग रहे हो या आपके पार्टनर। और आप दोनों की कॉमन देखें तो मुझे लग रहा है अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं डील कर रहे हो, जैसे होता है ना बैठ कर बात करना, मैसेज पे बात करना, चीज़ों को अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग नहीं करते हुए दिख रहे हो। और कैसनोवा का कार्ड यही बोलता है कि या तो आप सीरियस नहीं हो रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर सीरियस नहीं है। हो सकता है आप में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के अलावा किसी और से भी बात कर रहा है, या आप कर रहे हो धनुराशि, आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पे मेरे को अगर धनुराशि बात हो रही है तो मेरे को यहाँ पे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। बात हो रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप लोग शादी की चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, वो चीज़ें 15 दिन के लिए नहीं रहती हुई दिख रही। और अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है तो वहां पे भी सेम चीजें रहेंगी। और आउटकम भी मुझे यही दिख रहा है, आउटकम में यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप में सीरियसनेस की कमी दिख रही है मुझे धनुराशि, ये चीजें दिख रही हैं और आउटकम मुझे ये नजर आया। तो धनुराशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।